आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। आफत की बारिश, असम से लेकर सिक्किम तक मचा हाहाकार, नेशनल हाईवे तक बहा। सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना के एक्टिव केस 3000 के पार। लालू राबड़ी के नाम तेज प्रताप का इमोशनल मैसेज, जयचंदों की तरफ इशारा कर पार्टी और परिवार का बढ़ाया पारा। पहाड़ से मैदान तक बारिश, भूस्खलन, 31 की मौत। सिलेंडर के दाम घटे, हवाई सफर होगा सस्ता। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पहुंची लाखों महिलाएं, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कहा धन्यवाद मोदी जी। गाजा में युद्ध विराम पर फंसा पेच, हमास ने सीज फायर प्रपोजल में की संशोधन की मांग। रूस के ब्रांस्क में पुल ढहने से डिरेल हुई ट्रेन, हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत। एक्टर से मजबूरी में बना विलन, राज कपूर के डर से शाइन की फिल्म। मुंबई इंडियंस हमेशा लकी रहती है, आर अश्विन ने एलिमिनेटर में जीत के बाद सुनाई 2018 सीजन की कहानी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से ही हो रही मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। तेज बारिश के कई इलाकों में सड़कें बह गई हैं, तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड के कारण उन इलाकों का राज्य के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। सबसे बुरा हाल सिक्किम और असम का है, जहां तेज बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। सिक्किम के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिक्किम में आने वाले कुछ दिनों में बारिश यूं ही जारी तो हालात और खराब हो सकते हैं। आईएमडी ने राज्य में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बीते कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण सिक्किम के अलग अलग इलाकों में हुए 1500 पर्यटक भी फंस गए हैं, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। देखते ही देखते कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। शनिवार को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3395 तक पहुंच गई, जबकि 10 दिन पहले 22 मई को यह संख्या केवल 257 थी। इस दौरान तेजी से बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। बीते 24 घंटों में 685 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत भी हो गई है। एक दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से। असल में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में हैं, जहां 1336 मरीज इलाजरत हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 467, दिल्ली 375, गुजरात 265, कर्नाटक 234, पश्चिम बंगाल 205, तमिलनाडु 185 और उत्तर प्रदेश 117 में भी एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। तेजी से बढ़ते इन आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने माता पिता के लिए एक संदेश लिखा है। उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों पर भी निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें सिर्फ अपने माता पिता का प्यार और विश्वास चाहिए। उन्होंने यह बात एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा। तेज प्रताप यादव ने अपने माता पिता को अपनी दुनिया बताया है। उन्होंने कहा कि वे भगवान से बढ़कर हैं, उनका हर आदेश मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप ने कहा कि उनके माता पिता हैं तो उनके पास सब कुछ है, उन्हें बस उनका विश्वास और प्यार चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तेज प्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता नहीं होते तो ना तो यह पार्टी होती और ना ही उनके साथ राजनीति करने वाले कुछ लालची लोग होते। उन्होंने पार्टी में मौजूद जयचंदों की तरफ इशारा किया। बता दें कि जयचंद शब्द का इस्तेमाल गद्दारों के लिए किया जाता है। इस दौरान तेज प्रताप ने अपने माता पिता के स्वास्थ्य और खुश रहने की कामना की। देश में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। समूचे उत्तर पश्चिम और मध्य व पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में गरज, चमक और आंधी तूफान के साथ मानसून पूर्व बारिश हो रही है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम मानसूनी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी सहित दिल्ली एनसीआर में भी प्री मानसून के माहौल में बारिश बूंदे पड़ रही हैं। विभिन्न राज्यों में भूस्खलन व वर्षा जनित हादसों में 31 लोगों की जान चली गई। इनमें पूर्वोत्तर में 26 हैं, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 9, असम में 8, मिजोरम में 6, मेघालय में 2 और नागालैंड में 1 की मौत हुई है।
जून महीने की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ हुई। एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है, तो हवाई यात्रियों के लिए भी 1 तारीख को ही राहत भरी खबर आई है। दरअसल एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम भी घटाए गए हैं। इसके अलावा भी जून महीने की शुरुआत में कई फाइनेंशियल चेंज देश में लागू हो रहे हैं, जिसका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इनमें क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव से लेकर म्यूचुअल फंड से जुड़ा नियम शामिल है। देश में 1 जून 2025 से लागू हुआ पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से जुड़ा हुआ है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 तारीख से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें घटा दी हैं। इस बार इस सिलेंडर की कीमत में 24 की कटौती की गई है। ताजा बदलाव के बाद अब दिल्ली में 10 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर घटकर 1,723 रुपए का हो गया है, जो 1,747 रुपए का मिल रहा था। इसके अलावा कोलकाता में 1,826 रुपए का, मुंबई में 1,674 रुपए का और चेन्नई में घटकर 1,881 रुपए का हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में आयोजित एक भव्य महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित की गई, जिसने पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना दिया। यहां 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ महाराष्ट्र की महिला कलाकारों ने पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पर आभार जताया। इन कलाकारों ने प्रधानमंत्री और उपस्थित जनसमूह के समक्ष देवी अहिल्या के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित एक मनमोहक नाटक का मंचन किया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण तब देखने को मिला जब नाटक में भाग लेने वाली महिला कलाकारों ने बताया कि इन कलाकारों ने अपने अनूठे अंदाज में नृत्य करते हुए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उनकी कृतज्ञता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए थी। हमास ने गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। उसकी ओर से प्रस्ताव में संशोधन की मांग की गई है। इजराइल इस युद्ध विराम प्रस्ताव को अपना समर्थन दे चुका था। वार्ता की संवेदनशीलता के कारण नाम न बताने की शर्त पर हमास के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि उसकी ओर से प्रस्ताव में संशोधन की मांग की गई है। इजराइल इस युद्ध विराम प्रस्ताव को अपना समर्थन दे चुका था। वार्ता की संवेदनशीलता के कारण नाम न बताने की शर्त पर हमास के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन अमेरिकी गारंटी, बंधकों की रिहाई का समय, मानवीय सहायता की आपूर्ति और इजरायली सेना की वापसी पर केंद्रित है। हमास के एक अलग बयान में गाजा में स्थायी युद्ध विराम, इजरायली सेना की गाजा से पूर्ण वापसी और मानवीय सहायता के प्रवाह को सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। हमास ने कहा कि वह फिलिस्तीनी कैदियों की एक निश्चित संख्या के बदले में 10 जीवित बंधकों को रिहा करेगा और 18 अन्य के शवों को लौटाएगा। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास द्वारा पकड़े गए 250 बंधकों में से 58 गाजा में जीवित हैं, जबकि इजराइल का मानना है कि 35 बंधक मर चुके हैं। हालांकि इस युद्ध विराम प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने वाले अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने हमास की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। पश्चिमी रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में शनिवार देर रात एक पुल ढहने के कारण एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। मॉस्को रेलवे के एक बयान के अनुसार ट्रेन मॉस्को से रूस के पश्चिमी भाग में किलमोव जा रही थी, तभी वो विग्नोचुस्की जिले में पटरी से उतर गई। पुल ढहने का कारण अधिकारियों द्वारा परिवहन कार्यों में अवैध हस्तक्षेप बताया गया। हालांकि इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। ब्रांस्क के गवर्नर एलेक्जेंडर बोगोमाज ने टेलीग्राम पर घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाएं मौके पर हैं। रूस के मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी के अनुसार यह दुर्घटना फेडरल हाईवे के पास हुई और कई रेस्क्यू टीमें तैनात की गई। रूसी की सरकारी समाचार एजेंसियां RIA और TASS ने बताया कि मृतकों में ट्रेन का ड्राइवर भी शामिल है। इंडिपेंडेंट टेलीग्राम चैनल बाजा और शॉर्ट ने दावा किया कि पुल को जानबूझकर उड़ाया गया हो सकता है। हालांकि इन रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई।
एक्टिंग की दुनिया में हीरो बनने का सपना लेकर हर कोई आता है, लेकिन पूरा होना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस विलन के साथ भी हुआ। झुंड में खड़े शख्स ने राज कपूर के कहने पर एक ऐसी फिल्म शाइन कर ली थी जिसने इसकी किस्मत ही चमका दी थी। फिल्मों में हीरो को टक्कर देने वाला वो विलन कोई और नहीं, प्रेम चोपड़ा है। आज भले ही वह फिल्मों में बहुत कम ही नजर आते हैं, लेकिन कभी वह बैक टू बैक फिल्में साइन किया करते थे। इंडस्ट्री में आए तो वह हीरो बनने थे, लेकिन पहचान उन्हें विलन के तौर पर मिली। यूं तो हर फिल्म में उनका रोल दमदार होता था, लेकिन साल 1973 में आई फिल्म में उन्होंने राज कपूर के डर से काम किया था। इसे फिल्म ने उन्हें ताउम्र पहचान दी थी। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को एलिमिनेटर में हराकर फाइनल की दौड़ में अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। जॉनी बियरस्टो ने 22 गेंदों में 47 रनों की तूफानी पारी खेली। रोहित शर्मा को अपनी पारी की शुरुआत में 2 बार जीवनदान मिला। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए 50 गेंदों में 81 रनों की शानदार पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई को एलिमिनेटर मैच में मिली किस्मत पर एक दिलचस्प टिप्पणी की। अश्विन ने 2018 में मुंबई के खिलाफ अपने अनुभव से तुलना करते हुए अपनी बात रखी। अश्विन ने कहा कि उस मैच में भी मुंबई को किस्मत का साथ मिला था। उन्होंने कहा कि मुंबई हमेशा भाग्यशाली रहती है। मुंबई 5 बार आईपीएल जीत चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है। अब मुंबई का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला आईपीएल के फाइनल में जगह बनाने के लिए होगा। पंजाब को अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लीग स्टेज में वह 19 अंकों के साथ टॉप पर रही थी।